मैं पास्टर राजू ठाकुर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब अजीजों, आज हम स्पेशली फिर से एक बार वेदी का महत्व, वेदी के इस विषय के ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्यों नहीं फिर से एक बार उस वचन को हम याद करें जो दो वचनों का हमने चुनाव किया है, जो निर्गमन 29-37, एक्सोडस चैप्टर 29 एंड वर्स 37। इन वचनों में वेदी के बारे में बताया गया है 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करो, शुद्धिकरण करो, वेदी को पवित्र करो, और जब वेदी परम पवित्र हो जाएगी, जो कुछ उस वेदी को छुएगा वो भी पवित्र बन जाएगा। और लेवियों का 6वां अध्याय और वचन 13 में हमने देखा है, वहां पे कहा गया है, बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है वहां पर कि वेदी पर आग लगातार जलनी चाहिए। अब नए नियम का एक वचन हमने लिया है, रोमियो 12:2। वहां पे दिया है, परमेश्वर की सिद्ध उत्तम भलीभांति इच्छा को हम अनुभव करते हुए मालूम करें, और इस संसार के साथ हम समरूप ना हो तो अपने मन का नवीनीकरण करें। तो पुराना नियम वेदी का शुद्धिकरण और पवित्रकरण कहता है, और नया नियम वेदी को नएकरण के बारे में बताता है। तो अजीजों, वेदी जब हम देखते हैं कि मेल मिलाप वाले मंडप में परमेश्वर ने उस वेदी के नाना प्रकार के नमूने दिए मूसा को, एलियाब नाम के व्यक्ति को यह बनाना के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक किया गया। उसके पीछे हम देखते हैं कि इब्राहिम की वेदी, इसहाक की वेदी, याकूब की वेदी, हाबिल की वेदी, मूसा की वेदी, ये सब वेदियों को हम देखते देखते यहाँ पर हम पुराने नियम में वेदी का जिक्र पाते हैं। नए नियम में इवन हम बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में भी वो देखते हैं। तो नए नियम की वेदी, पुराने नियम की वेदी, इसमें फर्क क्या है? पुराने नियम की वेदी पर कुछ विशेष लोग ही आते थे, और वहां पे एक व्यवस्था का वो कानून जो बलिदान चढ़ाया जाता था उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने हमें उसका मेल मिलाप वाला तंबू बनाया है या उसका मंदिर बनाया है, और हमारे भीतर जो मन है वो वेदी। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि ये मनुष्य तो मुंह से मेरा अंगीकार करते, होठों से मेरी बड़ी बढ़ाई करते, लेकिन इनका मन मेरी ओर से फिरा हुआ है। आज हमारा एक मंदिर है शरीर, तो वेदी यहाँ पर एक ही वेदी है जिस पर आप होमार्पण भी दे सकते हो, यहाँ पर आप धूप भी जला सकते हो। जैसे पुराने नियम में जो 2 वेदियां हमें मेल मिलाप वाले तंबू में दिखती है, एक होम जलाने के लिए थी और पवित्र स्थान में थी जहां पे धूप जलाने के लिए थी। लेकिन अभी ये दोनों वेदियां एक बनकर एक मन में आ गई है, और खुदावंद चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की आग, जैसे लेवियों 6:13 में दिया गया है, लेविटिकस चैप्टर 6 वर्स 13 में दिया है कि कंटिन्यूसली फायर जलना चाहिए, वैसे ही हमारे जीवन में आज वचन का फायर, खुदावन की हुजूरी का फायर, पवित्र आत्मा का फायर, ये जलते रहना चाहिए, ताकि जो कुछ गलत दुष्ट हमारे जीवन में लाकर रखेगा वो जल जाएगा, और वही जलते वक्त हमारे जीवन से हमारे लिए और हमें देखने वालों के लिए हम उजाला बन सकते हैं। और बाइबल का परमेश्वर कहता है कि हम इन बातों के ऊपर गौर फरमाएं। और हमने बहुत सारी वेदियों को देखा है, और पिछले 2 सेशन में हमने यारोबाम की अयोग्य वेदी को देखा, जो वेदी उन्होंने अपने ही मकसद के लिए, अपने ही फायदे के लिए, अपनी जान बचाने के लिए या अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए, यारोबाम ने जब सुलेमान का अंत होने के बाद जब 2 राज्य अलग हो गए, यहूदा का राज्य और इजराइल का राज्य, इजराइल के राज्य का पहला राजा नाबाद का पुत्र यारोबाम बन गया, और उस यारोबाम में
लोग यरूशलेम में इबादत के लिए या भक्ति के लिए ना जाए, उसने दान और बेतेल में 2 सोने के बछड़े बनाए, उसके सामने वेदियां बनाई, गलत लोगों को याजक बनाया और गलत उत्सव भी मनाए। ये 4 बात उसने की, हमने देख चुके। उसका परिणाम क्या हुआ? इजराइल का साम्राज्य नेस्तनाबूद हो गया। हर एक राजा यरोबाम की चाल पर चलने लगा। हर एक आने वाला नया राजा यरोबाम की रीति पर अमल करने लगा। इसीलिए हम लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए कि हम हमारे जीवन में कौन सी बात की बुनियादी नींव डाल रहे। हर एक बिल्डिंग, हर एक मकान उस नींव पर पक्का होता है जैसी नींव होती है, फाउंडेशन। आज बहुत सारी जगह पर जो फंडामेंटल टीचिंग कहा जाता है, मैं थियोलॉजी नहीं बता रहा हूं, फंडामेंटल टीचिंग जो होती है, जो मूलभूत पाया जिसे कहा जाता है या मूलभूत नींव कही जाती है, ये बातें आज इंसान के पास नहीं है। आज केवल सांसारिक बातें, भौतिक बातों का बहुत ही मटेरियलिज्म जिसे कहा जाता है, सभी प्रकार के कमर्शियलाइज मिनिस्ट्रीज हो गए, कमर्शियलाइज मिनिस्टर हो गए हैं और इसकी वजह से लोग आज भी यरूशलेम को नहीं जा रहे। तो यारोबाम ने बनाई हुई दान और बेतेल में जो 2 सोने के बछड़े बनाए थे, उन वेदियों के सामने जैसे वे लोग माथा टेकते थे, आज की बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारी मिनिस्ट्री यही सेवकाई कर रहे। इसीलिए बड़ी तादाद में लोग यरूशलेम की ओर नहीं जा रहे, तो बड़ी तादाद में लोग गेहन्ना में जा रहे, जिसे जहन्नुम कहा जाता है। आज ये गलत शिक्षा है, गलत सेवकाई, गलत वेदियों ने जो कुछ भी उन्होंने नींव रखी है, वही नींव आज मसीह विश्वास को बर्बाद कर रही है। आज नाना प्रकार के डॉक्ट्रिन्स ने नए नए प्रकार के अट्रैक्टिव बातों से मसीह विश्वास को बर्बाद करके रखा है। ये हकीकत है अजीजों। अब ये बताने के लिए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है, ये बहुत ही दिस इज अ मिजरेबल थिंग, ये बहुत ही दुख की बात है। आज अभागे हैं लोग, क्यों? क्योंकि उनकी नींव वैसी डाली गई है। अगर आपको एक अच्छी इमारत खड़ी करनी है, एक अच्छा मकान खड़ा करना है, यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया है जो मत्ती 7 के उस अध्याय में वो कहता है कि जो मकान चट्टान पे बनाया गया है, उसके ऊपर सैलाब आए, आंधी आए या तूफान आए, उसको छू नहीं सकता। लेकिन जो मकान रेती पे खड़ा है, वो रेती है अट्रैक्शन, वो व्यक्ति है बहुत जल्दी खड़ा होना, वो व्यक्ति है मनुष्य संतुष्टि, वो व्यक्ति है केवल अपने कानों को अच्छी लगने वाली बातें, वो व्यक्ति है केवल नॉन बिब्लिकल बातें। और ऐसी रेती पे बनाए हुए मनुष्य के जीवन रूपी घर आज आए हुए आंधी तूफान में बर्बाद हो गए। उसका कारण ये यारोबाम की वेदी आज भी कलीसियाओं में आज एक्टिवेट है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास आपको लेकर जा रहा हूं। मैं आज लेट इसलिए आया हूं कि मैं प्रेयर कर रहा हूं। मैंने जो प्लान किया था मैसेज देने का, वो प्लान या मैंने जो मैसेज की तैयारी की थी, वो तैयारी खुदावन मुझे कह रहा है कि ये नहीं देना है आज। तो परमेश्वर ने आज मुझे बहुत सुंदर बातों से, आज बहुत ही सुंदर व्यक्ति का जीवन सामने रखा है। हमने बहुत सारे लोगों का जीवन देखा है। हमने हाबिल की वेदी देखी, उसके बाद हमने नूह की वेदी देखी, नूह की वेदी के बाद हमने इब्राहिम की वेदी देखी, इब्राहिम के बाद इसहाक की वेदी, इसहाक के बाद हमने याकूब की वेदी, याकूब के बाद हमने मूसा की यहोवा निस्सी नाम की वेदी देखी, और उसके बाद हमने पिछले वक्त एक नेगेटिव पॉइंट से हमने यारोबाम की वेदी देखी। लेकिन आज सकारात्मक दृष्टिकोण में आज मैं शामुएल की वेदी आपको लेकर बताऊंगा। शामुएल की वेदी, उसके पास कितनी वेदियां थी, किस हालात में उन वेदियों को उसने बनाया, कैसी परिस्थिति शामुएल के जीवन में थी। और आज का ये मैसेज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज इसको ग्रहण करोगे, इस मैसेज को हो सके ज्यादा से ज्यादा आपकी लाइन के ऊपर इसको शेयर करना शुरू कर दो। राजू ठाकुर को पॉपुलर या फेमस करने के लिए नहीं, तो आज का वचन हर एक व्यक्ति के पास पहुंचेगा। उसके जीवन में खुदावन अगर शामुएल की वेदी लेकर आएगा, ऑल्टर ऑफ सैमुएल, सैमुएल का मतलब है खुदा की ओर से सुनना। उसका नाम इसलिए रखा गया था कि वो खुदा की सुनता था। आज बहुत सारे केवल नाम के सैमुएल होते, लेकिन खुदा की नहीं तो संसार की सुनते। लेकिन आज यहाँ पे सैमुएल की वेदी पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन उस वेदी की ओर जाने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना चाहता हूँ,
ताकि पढ़ने में हमारा समय व्यतीत ना हो। ये जो सैमुअल पैदा होने से पहले उसके पिता एल्काना और उसकी माता हन्ना, ये मैं कोई दादा दादियों की नाना नानी की कथा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। एफ्राता में रामा नाम की जगह पर, एफ्राता में रामा नाम की जगह पर यह परिवार रहता था। अब इस एल्काना की और एक पत्नी थी जिसका नाम था पनिन्ना। यह आपको सब स्टोरी पता होगा, लेकिन इसका जो क्रीम पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि यह परिवार एफ्राता के रामा नाम की जगह से यह परिवार तब आध्यात्मिक जो क्षेत्र था, मतलब स्पिरिचुअल जो मेन बातें जो थी, मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र कहां पर था, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कहां पर थी, धार्मिक बातों को कहां पे निभाया जाता था, तो वो जगह थी शिलो। शिलो में एली नाम का याजक था। अब वहां पे मेल मिलाप वाला तंबू या मंदिर का जो भी प्लान वहां पे किया गया था, वहां पे बाइबल कहती है मंदिर का तो निर्माण नहीं था, वो मेल मिलाप वाला तंबू ही था। वहां पे शिलो में यह एली नाम का महायाजक था और उसके दो बेटे थे, फिनास और हाफनी। अब उस जमाने की परिस्थिति ऐसी कहा जाती है कि उस वक्त खुदा का वचन दुर्लभ था। उस वक्त एक स्पिरिचुअल एम्पायर आप जिसे कह सकते हो, जो स्पिरिचुअल बातें जहां पे की जाती थी, लेकिन उसके अंदर गड़बड़ियां थी। और ऐसी गड़बड़ियों में एक व्यक्ति जन्म लेता है जिसका नाम है सैमुअल। अब उस सैमुअल का जन्म होने के बाद उसके माँ ने यहोवा के साथ जो वाचा बांधी थी, जो मन्नत किया था, वो मन्नत के अनुसार उसने अपना बेटा शामुएल यहोवा को अर्पण कर दिया, उसका समर्पण, उसका डेडिकेशन कर दिया, ताकि ये जिंदगी भर यहोवा की इबादत करता रहे और उसकी खिदमत करता रहे और उसकी सेवकाई में लगा रहे। अब इन हालातों में मैं आपको बताना चाहता हूं, सामुएल के जीवन के जो हालात थे ना, वो हालात अच्छे नहीं थे अजीजों। हालात ऐसे थे, उसके कुछ पॉइंट में अगर पढ़ूंगा तो सुनने के लिए इतना ठीक नहीं लगेगा आपको। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे कहता है, तीसरा अध्याय में पढ़ के बताता हूं आपको, एक वचन, वह बालक शामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, बालक था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। नंबर एक यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान हमें दिखता है। आज के दिनों में भी हम सैमुएल के जमाने में है, आज के दिनों में वचन है लेकिन यहोवा का वचन नहीं है, केवल मनुष्य संतुष्टि का, सांसारिक बातों का, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम कैसे बड़े होंगे, तुम कैसे वीजा पाओगे, आज यही बातें चल रही है। आज की डेट में भी यहोवा का वचन दुर्लभ है। दूसरी बात, दर्शन कम मिलता था। दर्शन मिलता था लेकिन बहुत कम मिलता था, वेरी रेयर विजन, बहुत ही कम मिलता था। अब आगे दिया गया है, अब उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें धुंधली हो गई थी। प्रॉब्लम नंबर 3, ये क्या है पता है आपको? बहुत सारे लोग प्रॉफिटिक मैसेज बोलते हैं, लेकिन वो गॉस्पेलिक प्रीच करते। दिस इज द प्रॉफिटिक मैसेज। आज की डेट में कलीसियाओं के अंदर वचन दुर्लभ हो गया है। आज की डेट में कलीसियाओं के अंदर दर्शन कम मिलता है और जिसको मिलता है वो दर्शन का स्वामी बन जाता है। अब आज की डेट में आज सेवकों के आंख धुंधले हो गए हैं। ये एली याजक आज के जमाने को प्रेजेंट करता है। आज के जमाने में एली याजक प्रेजेंट करता है कि आज की डेट में बहुत सारे याजक हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, बहुत सारे प्रेरित हैं, बहुत सारे समाचारक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन उनकी आंखें धुंधली हो गई है। उन्हें धुंधला धुंधला दिखता है, उन्हें ठीक ठाक नहीं दिखता है। यह आज के मसीहत की यह बड़ी परेशानी है। इसीलिए आज जगह जगह पर लोग ठोकर खा रहे, आज जगह जगह पर लोग दर्शन नहीं पा रहे, आज जगह जगह पर लोगों को वचन का सही उनको मीनिंग में बताया जा रहा है। आज जगह जगह पर देखने को मिलता है, आज दर्शन दुर्लभ होने के साथ साथ आज याजक, सेवक, सेविका की आंखें धुंधली हो गई है। अब वो अंधेरे में तीर मारते हैं। यह हालात है आज की। और इन हालात में एक बालक यहोवा की सेवकाई, बाइबल कहता है, बहुत अच्छा वचन है वो,
यहाँ पे दिया है कि वो शामुएल बालक यहोवा की सेवकाई टहल करता था। ये टहल करने का मतलब क्या? ना थके हुए, नॉन स्टॉप ही सर्व द यहोवा ऑलमाइटी। वह कंटिन्यूसली उसकी सेवकाई में लगा रहता था। शायद वो परम पवित्र स्थान को साफ करता होगा, पवित्र स्थान को साफ करता होगा, वो धूप वेदी को साफ करता होगा, वो होम वेदी को साफ करता होगा, वो पानी का बर्तन साफ करता होगा, सारे दर्शन मंडप के मेल मिलाप के कामों को करता होगा, वेदियों को छड़ा, वेदियों के ऊपर बलिदान को लेकर आता होगा, लोगों की सेवकाई करता होगा, टहल सेवा करता था बच्चा। बहुत सारी बात कुछ लोग कहते हैं कि हम उस बस्ती में रहते नहीं है, हम उस बस्ती को छोड़ दिए, उधर का माहौल ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर शामुएल छोटे से बड़ा हो रहा था, जहां पे वो सेवकाई कर रहा था, वहां के हालात में आपको बताना चाहता हूं। बाइबल कहता है पहला शामुएल उसका 2 अध्याय वचन 12 में, सुनो गौर से। मैं आज केवल ये आपको बता रहा हूं कि क्या हालात थी, ये पूरी पार्श्वभूमि बैकग्राउंड बता रहा हूं कि एली याजक के जमाने की बात। अब शामुएल जो आगे चल के इजराइल का नबी बन गया, जो याजक भी था, जो एक न्यायी भी था, एक 3 प्रकार की मिनिस्ट्री करता था शामुएल एक याजक था, शामुएल एक नबी था, शामुएल एक न्यायी था। 3 टाइप ऑफ मिनिस्ट्री। ये 3 प्रकार की सेवकाई करने वाला, परफेक्टली सेवकाई करने वाला शामुएल के पहले ना कोई था ना कोई है, यीशु मसीह को छोड़कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है एली के पुत्र तो लुच्चे थे। देखो, लुच्चे लोगों के अंदर शामुएल सेवकाई कर रहा है। एली के पुत्र, बाइबल कहता है कि वो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। आज की मसीहत की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। पास्टर के घर में, प्रॉफेट के घर में, अपोस्टल के घर में पैदा होने के बाद भी उनके बच्चे यीशु मसीह को नहीं पहचानते। आज केवल एक लेबल लगाया जाता है कि आई एम द सो एंड सो पास्टर सन एंड आई एम सो एंड सो पास्टर डॉटर। ये लेबल लगाने से आपकी धार्मिकता प्रकट नहीं होगी। उस जमाने में जो हो रहा था, आज के जमाने में भी यही हो रही है। आज के जमाने में हमें भी लज्जास्पद बातें सुनने को मिलती है। कोई पास्टर की बेटी या कोई पास्टर का बेटा कहीं पे इंटरकास्ट कर रहा है, कहीं पे कुछ कर रहा है। आज की ये मसीहत की ये बहुत बड़ी परेशानी है। इसीलिए मैं फिर से एक बार कहता हूं, एक सेवक, एक सेविका जो नींव डालोगे ना, वही इमारत खड़ी होगी। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, भले आप मकान थोड़ा लेट बनाओ आध्यात्मिक क्षेत्र का, लेकिन आप नींव ठीक से डालनी चाहिए। आप अगर फाउंडेशन ठीक से नहीं डालोगे, आप कितना भी अट्रैक्टिव इमारत बनाओगे ना, एक भूकंप में सब कुछ गिर जाएगा, सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा समय लेकर, ये लॉकडाउन के बाद मैं खुद को तैयार कर रहा हूं, लॉकडाउन के पहले जो सेवकाई मैंने किया ना, मैं कहता हूं वो पूरी जीरो है। लेकिन अभी जब खुदावन हमें भवन में लेकर आएगा ना, हम एक अच्छी नींव डालेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सब लोग तितर बितर हो गए या कुछ प्रॉब्लम आ गया। परमेश्वर ने इस लॉकडाउन में, इस वायरस की परिस्थिति में, मैं इस साल को कभी भी मनुष्य नहीं कहूंगा। ये साल मेरे जीवन का बेहतरीन साल है, क्योंकि इस साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया, बहुत सारी जगह पे चलाया, कौन अपने कौन पराए, क्या परिस्थिति क्या नहीं है, ये सारी बातें 2020। अगर कोई आने वाले दिनों में अगर कोई कहेगा तुम्हारा बेहतरीन साल कौन सा है, तो मैं कहूंगा 2020। इसमें मैं खुदा के बहुत करीब आया हूँ। मैंने करीब से खुदा को जाना है, मैंने लोगों को जाना है, मैंने अपने आप को जाना है, मैंने परिवार को जाना है, मैंने हालात को जाना है। इसलिए 2020 साल, दिस इज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। हालेलुया। मैं कभी इस साल को नाम नहीं रखूंगा, क्योंकि इस साल में मैंने मेरे परमेश्वर को बहुत करीब से जाना है। जितना मैं ऑफलाइन में सेवकाई नहीं कर सका, उतना मैं ऑनलाइन में सेवकाई कर चुका हूं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन चुका हूं। आमीन। बाइबल यहाँ पे कहता है ये एली के पुत्र लुच्चे थे, मराठी में दिया अधम, और उनको यहोवा की पहचान नहीं थी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपने बच्चों को यहोवा की पहचान कर लो, यीशुआ की पहचान कर लो, पवित्र आत्मा की पहचान कर लो। जहां जाना है, जिस खुदावन के पास जाना है, उसकी पहचान कर लो।
अगर आज हमारे बच्चों को आज के डेट में हमारे परमेश्वर की पहचान नहीं है, तो हम सब कुछ पाने के बाद भी, जैसे परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में वहां पर उस लाउदीकिया की कलीसिया को कहता है कि तूने सब कुछ पाने के बाद भी तू अभागा है, तू नंगा है और तू भिखारी है। आज ये बातें बहुत ही गंभीरता के पूर्वक आपको समझना होगा। शामुएल के जमाने में जो बातें हुई है, यह आज के जमाने के लिए उसका लागूकरण है। क्यों लागूकरण है? आज भी सब जगह पे ये बातें दिखती है। पास्टर के बच्चों, स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पास्टर के बच्चे हैं आज जो मुझे देखते होंगे, जो देखेंगे, स्पेशली आपके पिता क्या है, आपके माँ बाप क्या करते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। मैं केवल पास्टर के खून से रिश्ते के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, जो कलीसिया के पासवान है, जिस कलीसिया में आप जाते हो, आप यूथ के अंदर हो, आप किसके साथ संगति रखते हो, आप क्या चुनाव करते हो, आप किस तरीके से प्रभु में चलते हो। अगर आप सही तरीके से चलते हो तो आपके पासवान का सीना चौड़ा होगा, लेकिन अगर आप गलत तरीके से चलते हो तो आपके पासवान को आपके वजह से गर्दन झुकानी पड़ेगी। इसलिए आपको एक दोधारी जीवन नहीं जीना है। बहुत सारी जगह पर मिक्सचर लाइफ जिया जाता है, बहुत सारी जगह पे आध्यात्मिक क्षेत्र में एक जीवन होता है और पर्सनल लाइफ में कुछ अलग होता है। वही पैर वही कमर परमेश्वर की आराधना में हिलती है और वही पैर वही कमर थिरकने का काम बॉलीवुड के गानों के ऊपर भी थिरकती है। ये दोधारी जीवन मत जीना, ये पाखंड का जीवन मत जीना। अगर आपके पिता पास्टर है तो आपको समझ के लेना है कि मेरा कोई भी काम, मेरा कोई भी फेसबुक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इन सब बातों में मेरी ऐसी कोई बात ना हो कि जिसके वजह से मेरे कलीसिया के बाप को या मेरे बाप को गर्दन झुकाने का मौका है। एली के सामने बहुत बड़ी परिस्थिति खराब थी। एली ने इन बातों के ऊपर उसने अपने बच्चों को लगाम नहीं लगाया, उसने अपने बच्चों को एक तहजीब नहीं सिखाई, डिसिप्लिन नहीं बताया। वो केवल नामधारी याजक के बेटे थे। बाइबल कहता है एली के पुत्र लुच्चे थे, उनको यहोवा की पहचान नहीं थी। 17 वचन कहता है इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य और यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। क्या दिया यहाँ पे? याजक के बच्चे, लेकिन यहोवा की दृष्टिकोण में उनका पाप भारी हो गया था। क्या आज ऐसी कुछ बातें हैं? बहुत अलग अलग बातें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। 22 वचन में अगर देखेंगे वहां पे दिया है एली तो अति बूढ़ा हो गया था। आज मसीहत में यही बात आ गई है। वास्तविक भले शरीर से बूढ़ा होना चाहिए लेकिन आत्मा से नहीं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर 2 कुरिन्थियों 4:16 में कहता है हम हियाव नहीं छोड़ते, क्योंकि भले ही हमारा बाह्य शरीर बूढ़ा होते जा रहा है लेकिन अंतरात्मा नया होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे दिया है एली तो अति बूढ़ा हो गया और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मेल मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाले स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। क्या हालात है ये सब बात? आज इन हालातों में क्या हो रहा है पता है? ऐसी हालातों में एक बच्चा बढ़ रहा है। ऐसी नेगेटिव परिस्थिति में हालात पूरी बिगड़ी हुई है। याजक के बच्चे लुच्चे, याजक के बच्चों को परमेश्वर की पहचान नहीं है, याजक के बच्चों का सारे इस्राएल तिरस्कार करते और यही याजक के बच्चे कुकर्म करते हैं। इन हालातों में ये सब देखते हुए शामुएल परमेश्वर के साथ बढ़ रहा है। शामुएल यहोवा की टहल सेवा कर रहा है। शामुएल संदूक की सेवकाई कर रहा है। शामुएल परमेश्वर की सेवकाई में जुटा है। जो याजक का बेटा नहीं है लेकिन वो परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है, लेकिन जो याजक के बेटे हैं लेकिन वो परमेश्वर के नाम को बदनाम करने वाली सेवकाई कर रहे हैं। ये हालात आज भी है। इसलिए मुझे आपको बताना है मेरे लोगों, परमेश्वर के लोगों, इन बातों के ऊपर आपको बहुत ही गहराई से सोचना होगा। क्या सच में हमारा लाइफ ठीक है? इन हालात में ये बच्चा, ये बालक, उस माँ ने यहोवा को समर्पित किया हुआ, डेडिकेट किया हुआ ये बच्चा इस हालात में चल रहा था। उसने माँ बाप से कंप्लेंट नहीं की,
उसने कहीं पर नहीं देखा। मुझे आपको बताना है, आप कहीं पर भी रहने दो, झोपड़पट्टी में रहो, स्लम्स में रहो, कहीं पर भी रहो, अगर आप और मैं एक सही चाल चलने वाले अगर माँ बाप है, तो मुझे आपको बताना है, आपकी और मेरी नस्ल, आपकी और मेरी जनरेशन, हम कहीं पर भी रहने दो, हम जिस बाप के पीछे चलते, हम जिस बाप के स्वभाव से चलते, निश्चय हमारे बच्चे भी उस बाप के पीछे चलेंगे। हालेलुया। आज बहुत सारी जगह पे बुरा लगता है कि जब स्पिरिचुअल एम्पायर में जब कुछ गड़बड़ होती है। एक बड़ा सेंटर था शिलो के अंदर, उस जमाने में एक स्पिरिचुअल एक सेंटर वहां पे था जहां पे सभी आत्मिक एक्टिविटीज होती थी, लेकिन उस परिस्थिति में शामुएल परमेश्वर के सेवकाई में टहलता। उसने ये नहीं देखा कि एली का बच्चा फिनास क्या कर रहा है। शायद ये सारा कुकर्म वो अपनी आंखों से देख रहा था, शायद ये सारी बातें वो अपनी कानों से सुन रहा था, शायद इस सब बातों का वो अनुभव ले रहा था। तो भी बाइबल कहती है कि शामुएल यहोवा की सेवा टहल कर रहा था। एली बूढ़ा हो गया था, उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। आज परिस्थिति है, देयर इज नो विजन बिकॉज ऑफ आई साइट प्रॉब्लम। वो दृष्टि मेरे अगुओं ने खो दी, वो विजन मेरे अगुओं ने खो दिया, वो दर्शन मेरे अगुओं ने खो दिया, क्योंकि वो सांसारिक हो गए। इसलिए उनको दर्शन केवल अमेरिका के वीजा का आता है, उनको दर्शन लाखों करोड़ों रुपए मिलने का आता है, उनको दर्शन केवल अपना मकसद पूरा करने का आता है। क्यों? क्योंकि आज भी एली याजक के समान परमेश्वर के अगुओं ने अपना दर्शन खो दिया है। यह हालात बहुत गंभीर है। फिलहाल मैं किसी पासवान के साथ बात कर रहा था कि आज हमारे बच्चों के लिए आने वाला समय बहुत कठिन है, इसलिए हमारे बच्चों को हो सके उतना वचन में बढ़ाना, खुदा के साथ चलना बहुत सिखाना जरूरी है। क्योंकि आज ये जितना ये इंटरनेट मीडिया बढ़ गया है, उतना ही गंदा काम भी बढ़ रहा है। एक तरफ से स्पिरिचुअल काम हो रहा है, दूसरी तरफ से लूसीफर अपने किंगडम को बढ़ा रहा है। और इस किंगडम में सबसे तादाद में अगर कोई आकर्षित होता होगा तो यूथ जनरेशन बड़ी तादाद में आकर्षित हो रहा है। इसलिए आज हमें इन हालात में, जो हालात मैंने आपको पढ़ के बताई, वचन दुर्लभ था, अकाल था वचन का। नंबर 2, दर्शन कम मिलता था, याजक के आंखों पे धुंधलापन आया हुआ है। सेम परिस्थिति है। अब इस हालात में मैं आपको बताना चाहता हूं, शामुएल बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एली याजक, उसको एक अननोन प्रॉफिट आके बात करता है, एक बेनाम नबी आके बात करता है, अब उसको खुदावन की दिल की बात करता है। अब क्या कहता है देखो, वो कहता है पहला शामुएल 2 अध्याय वचन 29, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? कि तुम लोग मेरी इस्राएल प्रजा की अच्छी अच्छी भेंट खाकर मोटे हो गए हो। ये यहोवा की वाणी है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा की वाणी कहता है कि मैंने कहा था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चलेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि अब यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। अजीजों, क्या कहता है ये वचन? क्या आप और मैं परमेश्वर से ज्यादा हमारे रिश्तों नातों का आदर करते हैं क्या? एली के लिए एक अननोन प्रॉफिट आके कहता है, तू यहोवा से ज्यादा तेरे लुच्चे जिनको पहचान नहीं है, जिनका तिरस्कार इजराइल करता है, उसके साथ साथ जो दर्शन मंडप पे कुकर्म करते हैं, वे तेरे बच्चों का तू मुझसे अधिक आदर करता है। आज बहुत सारी जगह पर ये बातें दिखने को मिलती है। ये सत्य बात बताने के लिए, सुनने के लिए बहुत कड़वी है। आज अगर यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही है, अगर लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 25 को पढ़ेंगे, वहां पे दिया है, उसने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वे अपने माँ, अपना बाप, भाई, बहन, बीवी, बाल बच्चे, इवन अपने खुद का इनकार करते हुए अपनी सूली को उठाकर
मेरे पीछे नहीं आता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब रिश्ते नातों को त्यागना है क्या? नहीं। हम कभी कभी क्या, बहुत ज्यादा, नॉट सम टाइम बट एवरी टाइम हम भूल जाते किसको आदर देना है और किसको नहीं देना है, किसको ऊंचा उठाना है और किसको नहीं उठाना है। इसीलिए सेवकाई में मैनिपुलेटिंग मिनिस्ट्री, ह्यूमन प्लेजिंग मिनिस्ट्री, मनुष्य संतुष्टि मिनिस्ट्री बड़ी तादाद में आज फैल रही है। मीठी मीठी बातें, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी बातें। यही बातें आज दीमक की तरह मसीहत को अंदर से खोखला कर रही है। यही बातें दीमक की तरह मसीहत को अंदर से पूरी तरह से खत्म कर रही है। अब यही बातें एली के जमाने में थी, इसलिए खुदा का एक नबी आया जिसका नाम नहीं है, आप घर में पढ़ो इस वचन को। वो कहता है, एली तूने यहोवा से अधिक तेरे बच्चों का आदर किया, उन बच्चों का आदर किया, वे बच्चे जो लुच्चे हैं, वे बच्चे जिन्हें खुदावन की पहचान नहीं है, वे बच्चे जिनसे इस्राएल तिरस्कार करता है, वे बच्चे जो मेल मिलाप वाले तंबू के पास सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म करते हैं, ऐसे बच्चों का आदर करता है। आज परमेश्वर का नबी कहता है, मैंने मूसा के साथ वो वाचा बांधी थी कि मैं लेवी गोत्र को मेरी सेवकाई के लिए टहल रखूंगा। मैं आपको एक रेवलेशन दूं यहाँ पे एक रेवलेशन क्या है पता है? व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के सेवकाई के लिए लेवी वतन को या लेवी गोत्र को चुना गया था। गौर से सुने मेरी बात। जब भी कोई याजक आता था वो महायाजक बनता था, या मेल मिलाप वाली जो भी सेवकाई करता था, वो तंबू की सेवकाई, बोझ उठाने की सेवकाई, ये सारी सेवकाई करने वाले जो भी लोग थे ना, वो लेवी गोत्र के थे। लेकिन एक महायाजक नए नियम में आया, उसका नाम है यीशु मसीह। बाइबल कहता है वो महायाजक बनकर आया, लेकिन उसका गोत्र कौन सा था पता है आपको? उसका गोत्र था यहूदा का गोत्र। पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार यहोवा की टहल सेवकाई लेवी गोत्र का आदमी करता था, लेकिन यहां पे खुदावन ने बता दिया है, लेवियों, कर्मकांड करने वालों, नामधारी सेवा करने वालों, दिखावे की सेवा करने वालों, योर टाइम इज ओवर बिकॉज माई सन इज कमिंग। मेरा पुत्र आ रहा है। वो पुत्र महायाजक उन्हीं को लेकर जाएगा जो यहूदा गोत्र का वो याजक के पीछे चलते हैं, जिसका नाम है यीशु मसीह। यहाँ पे लेवियों का जो काम था, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा यहां से आगे ये काम नहीं होगा। निश्चित उसके बाद हम हर एक सेवक के जो में देखते हैं, जैसे नेहमिया के टाइम पे, इज़रा के टाइम पे लेवी थे, लेकिन ये पुराने नियम तक ही था। लेकिन जब नया नियम आया ना, तो नया नियम में परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, वो परमेश्वर का याजक बनकर आया। हालेलुया। और वो याजक, जैसे ये याजक जानवरों का बलिदान लेकर जाते थे, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है ये महायाजक जिसका नाम यीशु है, जो अपना खुद का लहू पवित्र स्थान में लेकर गया और पिता को संतुष्ट किया। इसीलिए सारी दुनिया के ऊपर जो यहोवा पिता का क्रोध था, उसके पुत्र के लहू को देखकर ठंडा हो गया। हालेलुया। मैं आज यहाँ पर ये केवल आपको बैकग्राउंड बता चुका हूं। फिर मैं आने वाले सैटरडे को मैं शामुएल के जीवन में 4 वेदियां थी, चाहिए तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। नंबर 1 उसकी वेदी थी बेथेल में। गौर से सुनो, चाहिए तो आपको मैं उसका वचन भी देना चाहता हूं। 7वां अध्याय, अगले सैटरडे के लिए आप स्टडी करो। 7वां अध्याय और वचन 15, बाइबल कहता है शामुएल जीवन भर इस्राएल का न्याय करता रहा। मतलब यहाँ पे वो न्यायी है, उसके बीच में वो नबी है और उसके पहले वो याजक भी है। ये 3 मिनिस्ट्री करने वाला एक आदमी था जो सारे राष्ट्र को चला रहा था, जो बचपन से ऐसे माहौल में पला बड़ा, जो माहौल पूरी तरह से खराब और एकदम गंदा माहौल था। ऐसे माहौल से जो खड़ा होगा वो राष्ट्र का याजक
वो राष्ट्र का नबी और राष्ट्र का न्यायी हो गया। हम लोग कहते हैं कि आप गलत माहौल में पढ़ रहे, जो गलत माहौल में झोपड़पट्टियों में पढ़ते वही बड़े जगह पर पहुंच जाते हैं। हालात किसी को बिगाड़ नहीं सकते। हम कौन सी बातें हमारे जीवन में फॉलो करते वही बातें हमारे बच्चे फॉलो करते। हालेलुया। फिर आप गांव में रहो या शहर में रहो, बस्ती में रहो या फ्लैट में रहो, डजंट मैटर, आप किस तरीके से चलते ये मैटर रखता है। हालेलुया। बाइबल कहता है वो प्रतिवर्षी बेतेल, गिलगाल, मिस्पा और उसका जो खुद का गांव था वो गांव का नाम था रामा। रामा, ये रामा से आने वाला व्यक्ति था और इसने उसके जीवन में 4 प्रकार की वेदियां थी। आज मैंने केवल ये बैकग्राउंड आपके सामने रखा है। इस बैकग्राउंड को समझ लो, स्टडी करो। उसके बाद जो हालात हुई, एक बड़ी जंग हो गई। उस जंग में इजराइल हार गया। एली याजक, उसके दोनों बच्चे मारे गए। परमेश्वर का संदूक लूट लिया गया। परमेश्वर का संदूक, बाइबल कहता है, इसी पहला शामुएल उसका 6 अध्याय वचन 1 से आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का संदूक पैलेस्टाइन में 7 महीने तक रहा। उसके बाद वो आया किरियत यारीम में, एफ्राता में, और वहां पे उसे हेब्रोन भी आप कह सकते हो। वहां पर वो 20 साल तक था। फिर उस दरमियान शामुएल का आता। उस दरमियान शामुएल क्या कर रहा था, ये सारी रहस्य की बातें अगले सैटरडे को मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप भी स्टडी करो। आज के हालात को, इन वचनों को जोड़कर देखो, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कोई हालात आपको खराब नहीं कर सकते, कोई भी इंफ्लुएंस आपको खराब नहीं कर सकता जब तक आप उससे सहमत हो जाओ, जब तक आप उसमें अटैच ना हो। क्योंकि बाइबल कहती है कुसंगति से नीति बिगड़ती है, लेकिन सुसंगति से कुसंगति नीतिमान बनती है। आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप खुदा के साथ संगति रखते हो तो आपको कोई करप्ट नहीं कर सकता है, आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। शामुएल इसका बेहतरीन जवाब है। ऐसी गंदी हालात में रहने वाला, ऐसी गंदी माहौल में रहने वाला, तो भी वो खुदा का याजक, खुदा का नबी और खुदा का न्यायी बन गया। ये 3 सेवकाई किया, जो बेतेल, गिलगाल और मिस्पा और उसके बाद उसका गांव रामा, ऐसी 4 वेदियों को संभालता था। ये एक प्रॉफिटिक मैसेज मैं आने वाले सैटरडे को आपको दूंगा। इसलिए आप भी थोड़ा सा स्टडी करो, पढ़ो, ताकि आपको भी बहुत सारी बातें मालूम हो जाएंगी। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे, सभी बातों में आपको संभाले और उसके सत्य वचन में चलने के लिए, सत्य वचन की नींव पर रहने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।